दरभंगा शहर में खुला दगलू सेठ ज्वेलर्स। आभूषणों में एक नई पहचान, जहां 22 कैरेट ज्वेलरों की नई एवं आकर्षक रेंज। यहां पुराने एवं नए आभूषणों के जांच के लिए कैरेटोमीटर की निःशुल्क व्यवस्था। यहां जोरबा डायमंड की आकर्षक रेंज उपलब्ध। हमारे यहां गोल्ड एडवांस स्कीम, जिसमें मिलता है 12 महीने की जमा राशि पर 100% डिस्काउंट। अवश्य पधारें। दगलू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड, रेडियो स्टेशन के निकट। नमस्कार, मिथिला मंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज और नजर डालते हैं आज के दिन भर के खबरों के हेडलाइंस पर। दरभंगा में पिछले दिनों गोलीबारी की घटना के बाद दरभंगा पुलिस ने 8 आरोपितों पर मामला दर्ज कर गिरफ्तारी के लिए छापेमारी तेज की। वहीं दूसरी तरफ पूर्व पार्षद अल्लन ने कहा कि ये साजिश है और वो अधिकारियों से मिलकर अपनी बात रखेंगे। दरभंगा नगर निगम के नगर आयुक्त ने सफाई कर्मियों को दी चेतावनी, कहा कि रोड पर कचरा डंपिंग न करें और 12-12 सफाई कर्मी वार्ड में हैं, अगर एक भी अनुपस्थित पाए गए तो होगी कार्रवाई। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति कार्यालय में विश्वविद्यालय दर्पण के 6ठे अंक की त्रैमासिक बुलेटिन का लोकार्पण कुलपति के द्वारा। महाविद्यालय और विश्वविद्यालय के उत्कृष्ट कार्यों का होता है इसमें उल्लेख। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के 10वें दीक्षांत समारोह 12 नवंबर को होने हैं। इसे लेकर के कोर कमेटी की बैठक आज कुलपति प्रोफेसर एस.के. सिंह के कक्ष में किया गया, जिसमें कोर कमेटी के सदस्यों ने 10वें दीक्षांत समारोह को सराहनीय एवं यादगार बनाने के सभी उपायों पर विचार किया। अभी आपने देखा मिथिला मंच न्यूज की हेडलाइंस खबरें। अब खबर विस्तार से। दरभंगा में बुधवार की देर शाम एकरा अकेडमी के पास गोलीबारी की घटना और मारपीट की घटना में 8 आरोपियों पर प्राथमिकी दर्ज कर दिया गया। गौरतलब है कि पूर्व पार्षद अल्लन पर आरोप लगा था कि उन्होंने अपने भांजे और साले के साथ मोहम्मद आरजू के साथ मारपीट की। हालांकि जहां अल्लन ने इसे साजिश बताया और इसे कहा कि पुलिस अगर मामले की छानबीन करे तो पता लग सकता है कि इसमें सही और गलत क्या है। हालांकि अल्लन ने अपने आप को आरजू के संबंध में बताया कि उसने जो स्टेटमेंट दिया उस पर भी पुलिस को गौर करने की आवश्यकता है, लेकिन अल्लन अपने साले और भांजे से अपने आप को अलग भी बताया था। हालांकि इस मामले में कुछ नया मोड़ भी आया है और पुलिस हालांकि आरोपितों की छापेमारी जारी रखी है और सिटी एसपी ने भी कहा था कि आरोपी बक्से नहीं जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ अल्लन भी अपने पक्ष को रखने का प्रयास कर रहे हैं डीएसपी के समक्ष। दरभंगा के लहरियासराय थाना क्षेत्र के बीकी पाकड़ मोहल्ले में बुधवार की शाम जिम से लौट रहे युवक को गोली मारने के मामले में पूर्व वार्ड पार्षद अल्लन खां सहित 8 लोगों को आरोपित किया गया है। साथ ही अल्लन के भाई लड्डन और झब्बन, भांजा फुरकान खां के अलावा रिश्तेदार इमरान खान, जीशान खान तथा अजहर खान पर कई संगीन आरोप लगाए गए हैं। इधर घटना के बाद से पुलिस लगातार छापेमारी में जुटी है, लेकिन सभी आरोपित फरार बताए जा रहे हैं। समस्तीपुर उपचुनाव को लेकर के अब एनडीए और महागठबंधन के प्रत्याशियों ने अपना पूरे क्षेत्रों में भ्रमण प्रारंभ कर दिया और खासकर आम जनता के बीच जाकर एक बार फिर चुनाव में भाजपा सरकार के खिलाफ तो एनडीए प्रत्याशी महागठबंधन के खिलाफ वोट मांगते नजर आए। इस संबंध में महागठबंधन के भोला यादव भी कई क्षेत्रों में घूमकर महागठबंधन के प्रत्याशी अशोक कुमार के लिए वोट मांगते नजर आए। गौरतलब है कि समस्तीपुर के 2 विधानसभा हायाघाट और कुशेश्वर स्थान समस्तीपुर लोकसभा में पड़ा है, इसलिए हायाघाट विधानसभा में भोला यादव घूमते नजर आए। समस्तीपुर लोकसभा उपचुनाव को लेकर दरभंगा के बहादुरपुर विधायक भोला यादव ने कार्यकर्ताओं के साथ हायाघाट विधानसभा क्षेत्र के पघाड़ी, सनखेरहा, नटीयाही, रमौली, गुजरौली, सिरुआ आदि गांवों का दौरा कर जनसंपर्क किया। मौके पर राजद प्रखंड अध्यक्ष रामविलास यादव, पूर्व विधायक
हरे कृष्ण यादव, वरिष्ठ यादव, पवन यादव, संजय यादव, तीरथ यादव, रामकांत यादव आदि शामिल थे। लहरियासराय थाना क्षेत्र के रामगंज में भूमि विवाद को लेकर के दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई, जिसमें आधे दर्जन लोग घायल हो गए, जिनका दरभंगा डीएमसीएच में इलाज चल रहा है। कहा जाता है कि जमीनी विवाद पूर्व से चल रहा था। अचानक एक पक्ष के द्वारा वहां घेराबंदी करने को लेकर के मारपीट हो गई। हालांकि लहरियासराय थाने में मामला दर्ज कर लिया गया है। दरभंगा के लहरियासराय थाना क्षेत्र के रहमगंज में भूमि विवाद को लेकर हुई मारपीट में एक पक्ष के 3 युवक जख्मी हो गए। इलाज के लिए उन्हें डीएमसीएच में भर्ती कराया गया, जहां 2 जख्मी महिलाओं के आंख का इलाज डॉक्टर एनके शर्मा और एक का इलाज डॉक्टर अवध कुमार के यूनिट में चल रहा है। जख्मियों की पहचान लहरियासराय थाना क्षेत्र के रहमगंज निवासी के रूप में की गई है। लहरियासराय थाना क्षेत्र के बेलवागंज मोहल्ले में एक घर से सीसीटीवी सहित मोबाइल के लाखों रुपए के सामान चोरी हो गए। गौरतलब है कि इसमें आरोपी पर इससे पूर्व भी चोरी करने का आरोप लगाया गया। कहा जाता है कि आरोपी ने सीसीटीवी कैमरे को तोड़ डाला है। हालांकि अपने आप को दशहरा पूजा के लिए जाने के बाद इस घटना की बात उसने थाना में बताया। थाना इस मामले की जांच कर रहा है। दरभंगा के लहरियासराय थाना क्षेत्र के बेलवागंज मोहल्ले में धमकी देकर लाखों रुपए की चोरी करने का मामला प्रकाश में आया है। मामले को लेकर पीड़ित स्थानीय निवासी दीपक पूर्वे के पुत्र संगीत पूर्वे ने थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। इसमें मोहल्ले के जगदीश नायक के पुत्र अशोक नायक को आरोपित बनाया है। कहा जाता है कि उनके घर में पहले भी आरोपित ने चोरी की घटना को अंजाम दिया था, लेकिन कोई साक्ष्य नहीं रहने के कारण शिकायत दर्ज नहीं कराई। बताते चले कि घटना के दिन पूजा के कारण रात्रि में पूरे परिवार के लोग माता के दर्शन के लिए बाहर चले गए। रात में 2:30 बजे के बाद जब वापस आए तो देखा कैमरा टूटा हुआ है और अलमारी के अंदर से 2 लाख रुपए के जेवर और 50,000 रुपए नकदी गायब हैं। बहरहाल पुलिस जांच में जुटी है। विश्व दृष्टि दिवस के अवसर पर दरभंगा डीएमसीएच के आंख विभाग में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें आंख के लिए लोगों को जागरूक किया गया कि आंख कितना महत्वपूर्ण अंग होता है शरीर में। आखिर लोग इस लापरवाही बरतते हैं, जिससे कई समस्याएं उत्पन्न होती हैं। आंख के बीमारी से संबंधित जागरूक करने का प्रयास किया गया। दरभंगा में विश्व दृष्टि दिवस पर डीएमसीएच नेत्र रोग विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर अलका झा के नेतृत्व में जागरूकता रैली और सभा का आयोजन किया गया। ओडीपी में आयोजित सभा को संबोधित करते हुए एचओडी ने कहा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का इस बार का मुख्य थीम विजन फर्स्ट है। आंखें मूल्यवान है, सही समय पर देख रेख से ही अंधापन से बचा जा सकता है। दरभंगा नगर निगम के नगर आयुक्त के द्वारा एक विशेष हिदायत भी दी गई है। उन्होंने कहा है कि बीच सड़कों पर जो कचरा डंपिंग किया जाता है उस पर तुरंत रोक लगाई जाए। उन्होंने कहा कि कई लोग और निगम कर्मचारी सड़क पर ही कचरा का डंपिंग करते हैं, जिससे वहां जाम की स्थिति हो जाती है और दुर्गंध की भी। उन्होंने तत्काल इसे वहां से हटाने का भी निर्देश सभी सफाई कर्मचारियों को दिया है। दरभंगा के प्रधान मुख्य सड़क के सार्वजनिक स्थलों पर कचरा डंपिंग करने को लेकर नगर आयुक्त ने नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि यह पर्यावरण के विरुद्ध है। उन्होंने दरभंगा टावर, नगर पालिका मार्केट, दोनार चौक, आरबी मेमोरियल के निकट, बेता चौक, राम जानकी मंदिर के निकट कचरा डंपिंग को अविलंब बंद कर किसी दूसरे सड़क के किनारे जमा करने का निर्देश दिया, ताकि वहां से ट्रैक्टर के जरिए इसका उठाव हो सके। दरभंगा नगर निगम के नगर आयुक्त घनश्याम मीना ने साफ शब्दों में कहा है कि हर एक वार्ड में 12 सफाई कर्मी दिए गए हैं और उन्हें इस बात की सूचना भी मिली है कि कई सफाई कर्मी कार्य नहीं करते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अगर ऐसे कोई सफाई कर्मी पकड़े गए तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। गौरतलब है कि नगर आयुक्त घनश्याम मीना दीपावली एवं छठ को लेकर के सफाई अभियान तेजी लाने के लिए सबों के साथ बैठक कर चुके हैं। उन्होंने साफ कहा कि अगर सफाई कर्मचारी इस अवसर पर कार्य नहीं करेंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। दरभंगा नगर निगम के नगर आयुक्त घनश्याम मीना ने सभी सफाई प्रभारियों को हड़काते हुए कहा कि सभी वार्ड में 12 मजदूर कार्यरत हैं।
कई वार्ड से शिकायत मिली है कि कुछ सफाई कर्मी कुछ देर काम कर चले जाते हैं। उन्होंने सभी अधिदर्शकों एवं जोन प्रभारियों को वैसे भगोड़े कर्मियों को सूची उप नगर आयुक्त को देने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि औचक निरीक्षण के दौरान ड्यूटी पर नहीं रहने वाले सफाई कर्मियों की बर्खास्तगी के साथ साथ अधिदर्शकों पर भी कार्रवाई होगी। महिला जागृति मंच के द्वारा लहरियासराय रामनंदन मिश्र बालिका उच्च विद्यालय के छात्र छात्राओं के साथ मैट्रिक तक की जो निःशुल्क शिक्षा थी उसे बढ़ाकर इंटर तक करने की मांग की गई है। गौरतलब है कि विश्व बालिका दिवस के अवसर पर इस तरह का कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें बड़ी संख्या में छात्राओं के साथ स्कूल की शिक्षक एवं महिला जागृति मंच के सदस्यों ने भाग लिया था। अब बेटी पूरा पढ़ेगी, अब बेटी पूरा पढ़ेगी। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस है वह महिला जागृति मंच संस्थान के द्वारा किया गया है। इसमें जो है रामनंदन मिश्र बालिका +2 विद्यालय लहरियासराय की छात्राएं भाग ले रही है, शिक्षक विभाग शिक्षिकाएं भी हैं उपस्थित। और यह मांग है इन संस्था का कि अभी जो सरकार 14 साल तक के छात्राओं को निःशुल्क शिक्षा दे रही है, वह जो है कम से कम छात्राओं को 18 साल तक निःशुल्क शिक्षा दिया जाए। और यह मांग हम लोग भी करते हैं, पूरा समाज का मांग है, छात्राओं का मांग है, ताकि गरीब छात्राएं जो है कम से कम इंटर तक निःशुल्क पढ़ सके। यही मांग है इसका। यह आज मैंने रामनंदन मिश्र +2 विद्यालय लहरियासराय अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पे ये रैली का आयोजन किया गया है। रैली का उद्देश्य ये है कि राइट टू एजुकेशन के तहत लड़कियों को, बालिकाओं को 18 वर्ष तक निःशुल्क शिक्षा का अधिकार दिया जाए, ताकि वो महिला सशक्तिकरण की तरफ आगे बढ़कर अपना आगे बढ़े और उन्हें आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त। क्या नाम हो? अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस हम लोग मना रहे हैं। मेरा उद्देश्य यही है कि राइट टू एजुकेशन के तक 14 साल तक के जो बच्चियों की शिक्षा मुक्त है उसको 18 किया जाए। मेरा मांग है राज्य सरकार, भारत सरकार से मेरा बालिका का मांग है कि उसको किया जाए। उसके तहत मेरा बहुत विकास होगा। गांव में अभी भी बच्ची बहुत स्कूल से बाहर है, उनको पढ़ाई मिलेगा, 18 तक मिलेगा तो गरीब बच्ची भी हमारे इंटर BA कर सकती है। उससे क्या होगा, समाज का बुराई भी कमेगी और बाल मजदूरी, बाल तस्करी और बाल संबंधी जितना है बाल विवाह का रोकथाम। मेरा नाम इंदिरा लीजिए। एक्चुअली हम लोग जो आज ये रैली निकाले वो हम लोग सरकार से ये कह रहे हैं कि हम लोगों को जो 14 तक जो है फ्री शिक्षा दी जाती है, हम लोग चाहते हैं जो है 18 साल तक हो, क्योंकि जो गरीब बच्ची है वो 14 तक की शिक्षा ले पाती है। अगर ये 18 कर दिया जाए तो वो और ज़्यादा शिक्षित हो पाएगी और देश के विकास में सहयोग कर सकती है। क्या नाम हुआ? लहरियासराय के वार्ड नंबर 42 बलभद्रपुर में लगातार बारिश के बाद जल जमाव से वहां के लोगों का जीना दुभर हो गया। गौरतलब है कि घर से निकलने में भी उन लोगों को काफी परेशानियों से गुजरना पड़ता है। देर रात सांप बिच्छू के डर से भी वो लोग देर रात निकलना नहीं पसंद करते। गौरतलब है कि घुटनों से ऊपर पानी से अभी भी लोग बाजार आना जाना कर रहे हैं। इसके लिए नगर निगम को बराबर अति किया गया है, टैंक रोड़ी लेकर पानी भी उठा, लेकिन उससे कोई समाधान नहीं। सबसे बड़का चीज़ है कि जब तक इसको उठाकर नाला क्लियर नहीं करेगा तो पानी का कोई स्रोत नहीं निकल सकता है। नाम हो? भूला जा दिन से है, साल भर से बुझिए साल भर से तो थोड़ा मट्टी उट्टी हम लोग भरवाए हैं, जो कि लेडीज को चलने में थोड़ा आने जाने का बुझिए रास्ता इतना दिक्कत है तो मत पूछिए। मुझे पैदल भी जाने में बहुत दिक्कत होता है। गंदा नाला का पानी, बहुत गंदा नाला, कीड़ा तक बुझिए इसमें से निकलता है। कौन सा मोहल्ला? बलभद्रपुर है, वार्ड नंबर 42। क्या नाम हुआ? मेरा नाम हुआ मनीष राय। वार्ड नंबर ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के द्वारा विश्वविद्यालय दर्पण पत्रिका का 6ठे अंक का आज लोकार्पण कुलपति प्रोफेसर SK सिंह के द्वारा कुलपति कक्ष में किया गया। गौरतलब है कि 6ठे अंक के त्रैमासिक पत्रिका के लोकार्पण के मौके पर कुलपति के साथ कुल सचिव एवं हिंदी विभागाध्यक्ष, छात्र कल्याण अध्यक्ष सहित कई अधिकारी मौजूद थे। गौरतलब है कि त्रैमासिक
बुलेटिन में विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय के कार्यों का उपलब्धियों का उल्लेख किया जाता है। विश्वविद्यालय दर्पण का छठवां, इसके लिए प्रोफेसर भानु सिंह जी और उनकी टीम बधाई की पात्र है। विगत 1.5 वर्षों से लगातार मतलब ये एक सुंदर पत्रिका विश्वविद्यालय की गतिविधियों का निकालते रहे हैं। जैसे इसी अंक में हमें लगता है कि जुलाई, अगस्त, सितंबर में जितनी भी गतिविधियाँ विश्वविद्यालय में हुई हैं, उन गतिविधियों का एक तरह से ये अकाउंट है, सारी गतिविधियाँ हैं। और जैसा कि बता रहे थे कि विगत 6 अंकों में लगभग 240 पृष्ठ पब्लिश हुए हैं, मतलब प्रिंटेड हुए हैं। आपको ये पत्रिका दिखाते हैं, स्वतः ही आकर के बीच में छुट्टियाँ होंगी भी तो पहले ही निकल गया होता है। ये खुद ही हो जाएगा कि मतलब कि फर्स्ट वीक जो होता है 3 महीना बीतने के बाद अपने आप इनकी पत्रिका तैयार होता है। अगर विश्वविद्यालय के सारे लोग इसी तरह से सेल्फ डिसिप्लिन हो जाए, आत्मशासित हो जाए, तो हमें लगता है विश्वविद्यालय जिस ऊंचाई पर हम लोग पहुँचना चाहते हैं उस ऊंचाई पर पहुँचने पर भी उनको रोक नहीं पाएगा। पुनः ढेर सारी ललित मिथिला विश्वविद्यालय के 10वें दीक्षांत समारोह 12 नवंबर को होने हैं। इसे लेकर के कोर कमेटी की बैठक आज कुलपति प्रोफेसर एसके सिंह के कक्ष में किया गया, जिसमें कोर कमेटी के सदस्यों ने 10वें दीक्षांत समारोह को सराहनीय एवं यादगार बनाने के सभी उपायों पर विचार किया। गौरतलब है कि इस दीक्षांत समारोह के कोर कमेटी सदस्य ने अपने अपने विचारों से अवगत किया। कुलपति प्रोफेसर एसके सिंह ने यह भी कहा कि दीक्षांत समारोह में हर वर्ष बेहतर कार्य करने वाले एवं ऐसे लोगों को जिन्होंने दीक्षांत समारोह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य करने वालों को भी मानद उपाधि से प्रदान किया जाता है। दीक्षांत समारोह जो 12 नवंबर को प्रस्तावित है, उसकी तैयारी की समीक्षा की गई आज, और इस अवसर पर जो है मानद उपाधि प्रदान की जाती है। तो 3-4 नामों पर आज विमर्श हुआ है और सिंडिकेट की बैठक में उसको रखा जाएगा। तत्पश्चात वह उसमें से चयनित नाम राजभवन भेजा जाता है। राजभवन की जो स्वीकृति हो जाती है उसको हम लोग उस अवसर पर मानद उपाधि प्रदान करते हैं। देखिए किन नामों पर मुहर लगती है, तत्पश्चात आगे की कार्रवाई होगी। दरभंगा नगर निगम के नगर आयुक्त घनश्याम मीणा ने आज राजस्व कर्मचारी एवं अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बैठक में उन्होंने स्पष्ट निर्देश सभी राजस्व कर्मचारियों को दिया है कि शहर में अगर कोई भी व्यक्ति होल्डिंग टैक्स नहीं देता है तो उसे पत्र भेजें, एवं अगर पत्र भेजने के बाद भी जवाब नहीं होता है तो नीलाम पत्र दायर करें। घनश्याम मीणा ने कड़े शब्दों में कहा कि कई बकाया होल्डिंग टैक्स धारकों पर कड़ी कार्रवाई की आवश्यकता है। उन्होंने राजस्व कर्मचारियों को भी राजस्व में तेजी लाने का भी निर्देश दिया है। जितने भी हमारे टैक्स के तहसीलदार हैं, टैक्स कलेक्टर्स हैं, उसके साथ बैठक किया गया था। बैठक के क्रम में कई सारे महत्वपूर्ण निर्देश उनको दिए गए, जिसमें सर्वप्रथम उनको बताया गया कि भाई जितने भी हमारे जो टैक्स पेयर्स हैं जिन्होंने अभी तक टैक्स पे नहीं किया है, त्वरित रूप से कार्रवाई करते हुए उनसे टैक्स वसूला जाए, और यदि जो टैक्स नहीं दे रहे हैं तो उन पे जो भी नियमानुसार कार्रवाई है वो हम लोग करेंगे। साथ ही जो पुराने टैक्स डिफ़ॉल्टर्स हैं उनसे भी हम लोग टैक्स वसूलने की कार्रवाई करेंगे। उसमें हम लोग यदि उनको नोटिस करेंगे और उसके बाद हम लोग नीलाम पत्र दायर करके उनके खिलाफ केस करेंगे। ऐसे कितने मामले होंगे डिफ़ॉल्टर के? अभी उनकी स्क्रूटनी की जा रही है और उनकी सूचीबद्ध उनको किया जा रहा है जो पुराने डिफ़ॉल्टर्स हैं, और जल्द से जल्द सूची बना के और उन पर हम लोग त्वरित रूप से कार्रवाई करेंगे। वामपंथी पार्टियों का एक बड़ा बैठक आज भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के लालबाग अवस्थित कार्यालय में संपन्न हुई। इसमें सीपीआई, सीपीआईएम, भाकपा माले एवं एसयूसीआई की संयुक्त बैठक थी। इस बैठक में 10 तारीख से 16 अक्टूबर तक एक व्यापक धरना प्रदर्शन एवं संयुक्त जन जागरण अभियान चलाने पर विचार किया गया। इसमें यह भी कहा गया कि पूरे देश में फैली अराजकता एवं आर्थिक संकट के साथ जन समस्याओं के लिए ये जन जागरण अभियान गांव-गांव तक चलाया जाएगा।
इस संबंध में ये भी निर्णय लिया गया कि 16 अक्टूबर को कर्पूरी चौक पर एक महाधरना का भी आयोजन किया जाएगा। इस मौके पर सीपीआई कार्यालय में इसकी अध्यक्षता मंटू ठाकुर ने की। PIM, भाकपा, माले, SUCI 4 वामपंथी पार्टियों के द्वारा दरभंगा में ये संवाददाता सम्मेलन आयोजित किया गया है। आज भयंकर आर्थिक संकट पैदा हो गया है। आर्थिक मंदी के दौर से भारत गुजर रहा है और नरेंद्र मोदी की सरकार की कुव्यवस्था के चलते लगातार महंगी बढ़ रही है, बेकारी बढ़ रही है, भ्रष्टाचार बढ़ रही है, जन असंतोष बढ़ रहा है। जनता महंगाई से, आर्थिक मंदी से परेशान है। राष्ट्रीय स्तर पर वामपंथी पार्टी ने निर्णय लिया है कि पूरे राष्ट्र के अंदर नरेंद्र मोदी की इस नीति के खिलाफ राशन नहीं मिल रहा है और अब कह रहा है जिसका अंगूठा मिलेगा उसी को राशन मिलेगा, नहीं तो बड़े पैमाने पर लोगों को राशन की दुकान पर से वापस कर दिया जाता है। तो ये तमाम, इसी तरह स्वास्थ्य सेवा का सवाल है। आप DMCH चले जाइए, बड़े पैमाने पर में वहाँ आपको दवा का पूरा बोर्ड लगा दिया है जहाँ आयुष्मान कार्ड के जरिए हम 5 लाख का ट्रीटमेंट करेंगे, लेकिन वो ट्रीटमेंट DMCH में नहीं होगा, DMCH से बाहर होगा। DMCH के अंदर आयुष्मान कार्ड बनाकर एक दिन में 1500 का मात्र दवा, वो भी बिरलैक को मिलता है, किसी को दिन के अंदर दे देंगे, महीना दिन के अंदर सबके खाता में दे देंगे और हजारों की तादाद में आज वो खाताधारी दौड़ते हैं जो हमको अभी तक राहत नहीं मिला। तो ये तमाम समस्याएं जनता की रोज़ बरोज़ जो है सो बढ़ती जा रही है। इसके खिलाफ वामपंथी पार्टियों ने निर्णय लिया है कि हम जनता को इससे रूबरू कराकर और उसे गोलबंद कर इस सरकार के खिलाफ, इस प्रशासन के खिलाफ, इस कुव्यवस्था के खिलाफ हम संघर्ष को तेज करेंगे। क्या नाम है? मेरा नाम हुआ नारायण जी झा, सचिव भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी दरभंगा। कार्यालय में सभी वामपंथी पार्टियों की बैठक और प्रेस वार्ता आयोजित की गई है। इसका मुख्य उद्देश्य है जो जन जन तक नरेंद्र मोदी की जन विरोधी नीति का प्रचार हो और किस तरीके से देश को लूटने की साजिश हो रही है। सभी तेल कंपनियां बेची जा रही है, रेलवे को बेचा जा रहा है, शिक्षा को बेचने का बात हो रही है। पिछले 5 साल में और इस साल के 4 महीने में अभी तक नरेंद्र मोदी न एक मेडिकल कॉलेज खोला, न इंजीनियरिंग कॉलेज खोला, न एक विश्वविद्यालय खोला। शिक्षा बजट में लगातार कटौती हो रहा है। हमारे साथी ठीक ही कहे, मनरेगा बजट 2/3 कटौती हो गया। देश का DGP लगातार गिरता जा रहा है। देश में आज तक इतना कोई भी प्रधानमंत्री विश्व बैंक से रिजर्व। दरभंगा में CPI CPM माले यानी सभी वाम पार्टियों की बैठक हो रही है। बैठक में हम लोग 10 से 16 तक जो राष्ट्रीय स्तर पर जन जागरण अभियान है उसके तैयारी के संबंध में बात करेंगे। आज देश के सामने भारी संकट पैदा हो गया है। उसमें है क्या कि जो जनता के मुद्दे हैं उन मुद्दों को ढकने के लिए शासक वर्ग अंधराष्ट्रवाद और दूसरी तीसरी मुद्दों को खड़ा करना चाहता है, जबकि जनता के सामने महंगाई, बेरोजगारी और दूसरे सवाल हैं। उन सवालों पर चर्चा नहीं हो रही। वाम पार्टियों ने जनता के बीच जाने का फैसला लिया है कि हम जनता के मुद्दों पर जनता के बीच जाएंगे और चर्चा करेंगे कि आज देश की हालत बहुत ख़राब है और इस खराब हालत के लिए जो जिम्मेवार लोग हैं वो जनता को दिग्भ्रमित कर। दरभंगा में शुक्रवार को रामबाग अवस्थित संस्कृति इंटरनेशनल गर्ल्स हाई स्कूल में वैदिक गणित की कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर SK सिंह ने बच्चों एवं शिक्षकों को इस संबंध में उत्साहित करने का प्रयास किया। इस मौके पर संस्कृति इंटरनेशनल गर्ल्स स्कूल के निदेशक BK मिश्रा, राहुल कुमार, प्रोफेसर हीरा झा सहित कई शिक्षक एवं पदाधिकारी मौजूद थे। जय जगन्नाथ। भारत में ज़्यादा से ज़्यादा कैसे
लेकिन ये हमारे छात्रों और शिक्षक मेरे बारे में इंदिरा दीदी आपको थोड़ा बहुत कुछ बताए। मैं ऐसे बड़ा विद्वान नहीं हूँ, मैं थोड़ा बहुत कुछ काम कर रहा हूँ। गणित ज्ञान तो बहुत बड़ा ज्ञान है, उसको कहा जाता है एक महासमुंदर है, उसके अंदर आप जितना डूबते जाएंगे। बड़ा गौरवशाली रहा है गोल्डन का, और साथ ही साथ ये भी एहसास होना चाहिए कि आज के दिन में उस गौरवशाली परंपरा से कितनी चूक आ गए हैं, और उस गौरवशाली परंपरा से दूर होने की पीड़ा हृदय में और मन में दोनों ही उतनी शिद्दत के साथ होनी चाहिए। और तीसरा होना चाहिए उसके मन में एक दृढ़ संकल्प होना चाहिए। कहीं कहीं विभिन्न स्थानों पर छितरे हुए पड़े हुए थे, और वो सूत्र और वो सूत्र थे एक लंबे समय के सोच विचार और विमर्श का वो परिणाम था। तो लोगों ने, जो आज के लोगों ने जिनके नाम से हम बेटी गणित को जानते हैं, उन्होंने उन सूत्रों की खोज की, उनकी व्याख्या की और उनको एक स्थान पे ले आकर के आम आदमी के समझने लायक उसको बनाया। और कभी इस वैदिक विद्वान पुरी के हमारे विद्यालय में आए हुए थे, और उन्होंने जब वैदिक गणित के विषय में हमारे बच्चों से इंटरेक्ट किया तो मुझे लगा कि ये इतना सरल है और इससे बच्चों का जो है सो मैथमेटिक्स का पोर्शन जो है तो बहुत सरल हो सकता है। तो मैंने उनसे अनुरोध किया था कि एक प्रोग्राम ऐसा रखिए जिससे कि बच्चों को हम इसके बारे में सिखा सकें। और उन्होंने प्रॉमिस किया था कि नेक्स्ट टाइम जब मैं आऊँगा तो मैं खुद भी बच्चों को बताऊँगा, लेकिन संजोग ऐसा हुआ कि नहीं आ पाए। लेकिन हमारे कंटैक्ट से और दिवसीय वर्कशॉप का आयोजन किया गया है, जिसके माध्यम से बच्चों को वैदिक मैथमेटिक्स के लिए जागरूक किया जाएगा और इससे कैसे आपका मैथमेटिक्स से होने वाली परेशानियों से कैसे जूझा जा सकता है, इसके लिए बच्चों को पूरा तैयार किया जाएगा। ये 5 दिन का वर्कशॉप में विभिन्न परेशानियां जो बच्चों का अक्सरहा झेलनी पड़ती है उनका निवारण बताया जाएगा। और इसमें सारे एक रामचंद्र देव जी आए हुए हैं जो गोरख धाम मठ के पुरी के लिटरेट स्कॉलर हैं, वो अपने माध्यम से सब बच्चों को शिक्षित करेंगे। धन्यवाद। की आज दिन भर की खबरें, अब हमें दीजिए इजाजत। जाने से पहले नजर डालते हैं खास खबरों पर एक बार फिर से। दरभंगा में पिछले दिनों गोलीबारी की घटना के बाद दरभंगा पुलिस ने 8 आरोपितों पर मामला दर्ज कर गिरफ्तारी के लिए छापेमारी तेज की। वहीं दूसरी तरफ पूर्व पार्षद अल्लन ने कहा कि ये साजिश है और वो अधिकारियों से मिलकर अपनी बात रखेंगे। दरभंगा नगर निगम के नगर आयुक्त ने सफाई कर्मियों को दी चेतावनी, कहा कि रोड पर कचरा डंपिंग ना करें और 12 सफाई कर्मी वार्ड में है, अगर एक भी अनुपस्थित पाए गए तो होगी कार्रवाई। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति कार्यालय में विश्वविद्यालय दर्पण के 6ठे अंक की त्रैमासिक बुलेटिन का लोकार्पण कुलपति के द्वारा। महाविद्यालय और विश्वविद्यालय के उत्कृष्ट कार्यों का होता है इसमें उल्लेख। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के 10वें दीक्षांत समारोह 12 नवंबर को होने हैं। इसे लेकर के कोर कमेटी की बैठक आज कुलपति प्रोफेसर एस.के. सिंह के कक्ष में किया गया, जिसमें कोर कमेटी के सदस्यों ने 10वें दीक्षांत समारोह को सराहनीय एवं यादगार बनाने के सभी उपायों पर विचार किया। आज दिन भर की खबरें मिथिला मस्ट न्यूज के वेबसाइट एवं यूट्यूब पर जुड़े रहिए, क्योंकि हर अपडेट खबर हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। मिथिला मस्ट न्यूज के फेसबुक पेज को भी लाइक करें ताकि हर अपडेट खबर आप तक पहुंच सके। यूट्यूब में मिथिला मस्ट सर्च करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें ताकि आपके आसपास के क्षेत्रों की खबर पहुंच सके। धन्यवाद। एसएम रेजेंसी एसी, वाईफाई एवं आधुनिक सुविधा से सुसज्जित हर एक कक्ष सहित बेकरी के कई आइटम उपलब्ध। स्वादिष्ट फैमिली रेस्टोरेंट, आपके स्वाद पर वर्षों से खरा। आपकी संतुष्टि हमारा विश्वास, अवश्य पधारें। गुरुकुल पब्लिक स्कूल, टीबीडीसी रोड, लेहरियासराय, दरभंगा। अनुभवी एवं भारत के अलग अलग प्रांत से शिक्षक शिक्षिकाओं द्वारा प्ले से 10वीं कक्षा तक सीबीएसई पैटर्न से पढ़ाई की व्यवस्था। लड़के एवं लड़कियों के अलग अलग छात्रावास की उत्तम व्यवस्था।
और छात्रों के लिए अलग से पढ़ाई की व्यवस्था। स्कूल एडमिशन और डे बोर्डिंग के लिए जल्द संपर्क करें गुरुकुल पब्लिक स्कूल। रोज द मेडिसिटी बाय डॉक्टर M.K. शुक्ला, दरभंगा के ग्रामीण से शहर तक का एक विश्वास। रोज द मेडिसिटी, इमरजेंसी, शिशु एवं सामान्य के साथ हर चिकित्सीय व्यवस्था। संपर्क करें रोज द मेडिसिटी, दिग्घी वेस्ट, बिसरटोला, दरभंगा। हॉस्पिटल, मिथिलांचल का गौरव। आउटडोर में विशेषज्ञ चिकित्सकों की सुविधा। गंभीर मरीजों के लिए हाईटेक इमरजेंसी, हर सुविधाओं से लैस। पारस हॉस्पिटल, VIP रोड, अलपट्टी, दरभंगा। डॉन बॉस्को स्कूल, BB पाकड़, दरभंगा। CBSE 10+2 नई दिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालय। सभी विषयों की कॉन्सेप्ट आधारित कक्षाएं, बच्चों के लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था। विज्ञान प्रयोगशाला, कंप्यूटर लैब एवं स्मार्ट क्लासेस की व्यवस्था। प्रारंभ, जल्द संपर्क करें डॉन बॉस्को स्कूल, BB पाकड़, दरभंगा।